कल प्रयागराज मेले में संगम स्नान के लिए ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो कि हमारे सनातन धर्म के एक शंकराचार्य हैं, स्नान के लिए गए हुए थे। वो अपनी पालकी के साथ और अपने शिष्यों के साथ स्नान के लिए जा रहे थे। वहाँ के प्रशासन ने उनको रोक दिया, ये कहते हुए कि आप जाएंगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी, भाग दौड़ भगदड़ मच जाएगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शंकराचार्य जी जब स्वयं कह रहे हैं कि मैं अगर पालकी से जाऊंगा तो कोई भगदड़ नहीं मचेगी, हो सकता है अगर मैं पैदल जाऊंगा तो लोग मेरा दर्शन पाने के लिए भाग दौड़ करेंगे, भगदड़ मच सकती है, उसमें कुछ जनहानि हो सकती है, मुझे पालकी से जाने दिया जाए। लेकिन जिस तरह से प्रशासन उनको रोक रहा है, बार बार रोक रहा है, उनके कहने के बाद भी नहीं मान रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रशासन कहीं राजनीति से प्रेरित है, कोई राजनीतिक व्यक्ति उनको रोकने जा रहा है। हमारा प्रशासन से एक प्रश्न है, क्या ये जो मेला लगता है, माघ मेला हुआ या तमाम प्रकार के मेले लगते हैं, ये मेला जनता के लिए, शंकराचार्यों के लिए, मठ मंदिर के महंतों के लिए ही लगते हैं, उन्हीं के बल पर ये मेला कराए जाते हैं। आपका काम है बाहर से सुरक्षा देना। दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं कि जब आप एक सांसद, विधायक, अधिकारी, छोटे मोटे अधिकारी या उन अधिकारियों के पाल या उनसे संबंध रखने वाली जनता जाना चाहती है तो फुल्ली प्रोटोकॉल के साथ आप उनको लेके जाते हैं और घाट तक ले जाके स्नान कराते हुए और बाखूदी उनका खैर मकदम करते हुए लाके छोड़ते हैं। यह स्थिति क्यों, गंगा स्नान की बात नहीं कर रहा हूँ, हर धार्मिक स्थल पे ऐसा देखा जाता है, वीआईपी कल्चर अडॉप्ट किया जाता है। तो क्या हमारे शंकराचार्य जी को नहीं स्नान करने दिया जाना चाहिए था? पालकी नहीं जा सकती थी वहाँ तक जहाँ तक अधिकारियों की गाड़ियाँ जाती हैं? वो जब कह रहे थे कि जहाँ तक आपकी गाड़ी गई है, अधिकारियों की गाड़ी जा सकती है, हम वहीं तक पालकी से जाएंगे, वहाँ से हम पैदल ही स्नान करने जाएंगे अपने शिष्यों के साथ। लेकिन जो बर्बरतापूर्वक उनका दमन किया जा रहा था, शिष्यों के सिखाए बाल पकड़ के नोचे जा रहे थे, धक्का मुक्की किया जा रहा था, ये कहीं ना कहीं ये राजनीतिक नैरेटिव है, राजनीति से प्रेरित लग रहा था। और वहीं आपसे हम बात करना चाहेंगे कि जब कभी भी कोई वीआईपी आता है किसी भी मंदिर में, मान लीजिए अयोध्या की बात करते हैं, चूंकि अयोध्या से हम बोल रहे हैं, अयोध्या को हम रोज देखते हैं, आए दिन आने जाने वालों को के लिए दुर्गम हो जाता है जब कोई वीआईपी अयोध्या में आता है। फैजाबाद से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर अयोध्या तक जनता त्राय त्राय करने लगती है, एक एक घंटे रोक दी जाती है या रास्ते बदल दिए जाते हैं, घूम घूम कर जनता वहीं रहती है। स्थितियाँ ये होती हैं कि कोई अगर एम्बुलेंस जा रही है तो केवल रास्ता जाम होने की वजह से, दवा ना पाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। कोई डिलीवरी के लिए कोई महिला जा रही है, वो समय से अस्पताल नहीं पहुँच पाती है। कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही है तो वो समय से पहुँच नहीं पाती है और उनको वीआईपी कल्चर प्रोवाइड कराया जाता है। वो नेता जो वीआईपी कल्चर आज ले रहे हैं, जब समाज में चुनाव होता है, वोट मांगने जाते हैं तो वो घर घर दौड़ते हैं, नंगे पाँव चलते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, उन्हें कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती है, कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जब वो वीआईपी कल्चर बना के वो आते हैं, मंदिर पे आते दर्शन करने या कहीं जाते हैं, तो ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे बहुत बड़ी चीज है और इनका नुकसान कर सकते हैं, कोई हताहत हो सकता है, ऐसा माहौल बनाया जाता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के अपमान पर आप क्या कहेंगे? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के अपमान पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह का अपमान सनातन धर्म का अपमान है, और वो भी ऐसी जगह, ऐसे देश में जहाँ सनातनी सरकार है, वहाँ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अपमान किया जा रहा है। यह अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं तमाम मठ मंदिरों के महंतों से भी कहूँगा कि स्वामी शंकराचार्य जी का जिस तरह अपमान किया गया है, आप भी इसका विरोध करिए। इसकी मैं पूर्ण भर्त्सना करता हूँ। सरकार को चाहिए कि ये गलती जो उनसे हुई है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और प्रशासन को भी क्षमा याचना मांगनी चाहिए, जबकि वो ऐसे दयालु संत हैं, ऐसे दयालु शंकराचार्य हैं कि अगर उस समय भी अगर प्रशासन मान लेता, अपनी गलती मान लेता, तो वो क्षमा कर देते। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे इस तरीके से किसी भी शंकराचार्य का, किसी भी बड़े महंत का आप अपमान नहीं कर सकते हैं। आप उस पद को देखिए जिस पद पे वो अभिभूत है, जिस पे बैठे हुए हैं। उस पद की अगर तुलना की जाए तो भारतवर्ष में 4 पद हैं और उसके तुलना में 5वां पद बनाया ही नहीं गया है। सरकार हो या प्रशासन हो, उस पद के लिए एक तुच्छ पद है सारी पद के लिए, तो उनका बहुत बड़ा स्थान है। क्या मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्या अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गए होते, देश के प्रधानमंत्री जी गए होते, महामहिम राज्यपाल जी गई होती या राष्ट्रपति जी गए होते, तो क्या बिना स्नान कराए उनको वापस कर दिया जाता? वो तो चाहते थे कि जो श्रद्धालु आए उनके साथ हम स्नान कर लेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ, अगर ये सारे लोग गए होते तो आप श्रद्धालु किनारे कर देते, श्रद्धालुओं को हटा देते, कोई फर्क नहीं पाता वहाँ तक, और कुछ नहीं तो कम 200 मीटर की चौड़ाई में आप दूर कर देते। बैरिकेडिंग 5 दिन पहले शुरू हो जाती, लेकिन वो तो श्रद्धालु के साथ जाना चाहते थे। उन्हें कोई डर नहीं था, उन्हें कोई मारने वाला नहीं है, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है। वो श्रद्धालु के साथ स्नान नहीं कर सकते हैं, वो भी सनातनी संस्कृति में, सनातनी देश में।